आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। सरपंच सचिव ने किया पंचायत राशि का करोड़ों का गोलमाल, ग्रामीणों ने लगाया आरोप। जांच अधिकारियों की जांच प्रक्रिया पर भी उठे सवाल। वर्षों से लंबित जांच प्रक्रिया कछुए की चाल, ग्रामीणों ने आपा खोया आंदोलन की दी चेतावनी। जनपद पंचायत अमरपाटन अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत झिन्ना का है मामला, जहां ग्राम पंचायत सरपंच सचिव ने पंचायत विकास राशि के नाम पर करोड़ों रुपए का किया भ्रष्टाचार। हद तो तब हो गई जब गरीबों के लिए चलाई गई मनरेगा मजदूरी को असामियों के खाते में डालकर निकाल लिया गया और विकास के नाम पर बिना निर्माण कराए फर्जी कूट रचित दस्तावेज तैयार कर प्रशासन को करोड़ों रुपए गबन कर मैहर जिले का बन गया कुंभकर्ण। सरपंच की तानाशाही से और भ्रष्टाचार के खिलाफ वर्षों से ग्रामीण प्रशासन से उचित जांच की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन के गठित जांच टीमें खानापूर्ति कर बेरंग हो जाती है, लेकिन ग्रामीणों को सही न्याय नहीं मिल पा रहा है। ग्राम पंचायत में लगे फर्जी बिल सहित अमानक निर्माण ग्रामीणों ने सवाल खड़े किए हैं। प्रदीप कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। झिन्ना में सरपंच के विरुद्ध लोगों ने जो शिकायत की और जांच टीम आई, जांच टीम आने के बाद यह आरोप लगाया जा रहा है कि जांच टीम जो है, जो शिकायत करता है उनसे जांच टीम ने बुलाया नहीं शिकायतकर्ता को, केवल सरपंच को बुलाकर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी और खाना पूर्ति की जा रही है। तो आप इस पर क्या बोलेंगे, क्या आपका आरोप है? देखिए, मैं 2024 में 9वें महीने में स्वयं लोकायुक्त में सभी भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड लगाकर जांच किया था। साल भर मांग करने पर, कलेक्टर को पत्र देने पर कि भाई ये जो भ्रष्टाचारी विभाग स्वयं का है, ये जिला पंचायत और इन्हीं लोगों का किया भ्रष्टाचार है, तो इनसे जांच मत करवाइए, जांच करवाइए किसी दूसरे एजेंसी से। लेकिन ये जो शासन प्रशासन है, इसमें पूरा भ्रष्टाचार लगभग 2-2.5 करोड़ का छुपाने के लिए ये डेली जांच टीम बुलवाते हैं। हमको भी फोन किए, मैं भी गया, लेकिन ये आज दिनांक तक न एक एमबी, न एक रिकॉर्ड, न कुछ भी नहीं साथ में रखते हैं। केवल हमसे पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। आप दिखाइए, आप रिकॉर्ड दिखाइए, कहाँ भ्रष्टाचार किया बताइए। हम जब लगा के दे दिए हैं तो पोर्टल आपके पास है, आपकी एजेंसी से पैसा गया है करोड़ों रुपए, यहाँ तक कि सरपंच के खाते में स्वयं का 2 लाख का भुगतान है, उसके बच्चे के खाते में भुगतान है महाकाल ट्रेडर्स बेला से, लेकिन अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। यहाँ देखिए, कल के दिन भी आया था इंजीनियर परसों, और ये बोल रहे थे कि चलो हम तुम्हारा वो करेंगे, क्या भौतिक सत्यापन। ये फोटो खींचते हैं, एमबी रिकॉर्ड नहीं है इनके पास, फोटो खींच के सरपंच का रिकॉर्ड जब्त करते हैं, सरपंच का रिकॉर्ड जब्त करते हैं, ना हमको कुछ बताते हैं। हमसे स्वयं घामे में हमको परेशान किए हैं। मैं गया हूँ और उनके साथ फोटो भर खींचे हैं और कोई कार्रवाई न रिकॉर्ड है न कुछ है। यहाँ तक कि गौशाला में बहुत लंबा भ्रष्टाचार था, वहाँ कई बार इन्होंने, सरपंच साहब ने कई बार ऐसा अमानक सामग्री निकाल कर पैसा आहरित किया है। यहाँ तक कि वो कचरा दान देखने यही गए थे परसों के दिन। आगे की क्या योजना है आपकी? आगे के लिए योजना हमारी ये है, हमको डेली अगर शिकायतकर्ता को परेशान किया गया तो मैं कलेक्टर साहब को दे चुका हूँ कि भाई स्वतंत्र एजेंसी से करवाइए। हम डेली सतना अमरपाटन कितने दिन जाएंगे? हम लोग पुनः भूख हड़ताल, हम लोग अगर सरपंच की सही जांच, ठोस जांच और रिकॉर्ड अनुसार जांच नहीं होती है, एमबी रिकॉर्ड लेकर मूल्यांकन पत्रक, देखिए हम आपको बताना चाहते हैं, ये सरपंच लगभग 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए निकाला है और इसके पास मूल्यांकन कितना है ये अधिकारी को पता है, लेकिन अधिकारी इसके काम को नहीं देखते हैं। बहुत एसडीओ यहाँ से चले गए, बहुत इंजीनियर चले गए कि भाई तुम्हारा सामान ये जो बनाए हो नाली अमानक सामग्री से बनी है, हम इसका मूल्यांकन नहीं करेंगे। आज तक पड़ा हुआ है। हम तो मानते हैं कि अगर जिला पंचायत और कलेक्टर साहब और उच्च अधिकारी अगर चाहे तो इसका तत्काल सभी कार्यों का मूल्यांकन करें। अगर मूल्यांकन अनुसार वो नहीं पाई जाती है व्यय राशि, तो इसको तत्काल आपराधिक प्रकरण इसको ऊपर दर्ज कर जेल भेजे। वसूली हम मांग नहीं करते हैं। क्यों खाया ऐसा? यहाँ एक गहरी है,
पुराना एक टीएस था कचरा दान का। मैं परसों उसी यही साहब से बोल रहा था कि भाई उस कचरा दान को देखो, तो वो बोले कि भाई यहाँ कचरा दान नहीं बना है, हम नहीं जानते। लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड है कि सरपंच कोमल चंद चौरसिया 3,40,000 रुपए निकाला है। दूसरी बात कहता है मैं कौहरा तालाब का गहरीकरण नहीं कराया, खुद यहाँ ले गया भाई सहाई तालाब में, न इसका नंदन बिजली का श्यामबती के जमाने का टीएस जो था उसमें 7,80,000 रुपए बाकी बिना काम कराए, बिना प्रमाणित, बिना किसी आदेश से निकाल लिया। एक पूरा पैसा मैं खा गया। इसके पंचायत सचिव से लगातार आरटीआई लगाकर ये मांग रहा था कि भाई रोजगार गारंटी में मजदूर लगते हैं, शासन का उच्च स्तरीय आदेश है, जिला पंचायत का और जनपद का भी आदेश है कि भाई कार्यस्थल और मजदूरों की फोटो अगर प्रमाणित नहीं पाई गई स्पष्ट, तो पूरा प्रकरण आपराधिक माना जाएगा, पूरा भुगतान शून्य किया जाएगा और इसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। सरपंच के विरुद्ध जांच प्रक्रिया जो है बड़ी धीमी गति से चल रही, सही खुलासा नहीं हो पा रहा। तो यदि खुलासा नहीं हो पा रहा तो आप लोग आगे, आपकी रणनीति क्या है, उसको खुलासा करने के लिए आप क्या करेंगे? अगर 4-6 दिन के अंदर ये जांच अधिकारी जो आते हैं और सही ठोस निर्णय करके हमको नहीं देते हैं तो हम लोग इसी चौराहे में आमरण अनशन करूंगा और ये बताऊंगा रिकॉर्ड सहित कि ये कितना गबन किया है और कितने का काम है। हमको बताओ इन्होंने कितना मूल्यांकन कराया है, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। जुलाई 2022 से जब से कोमल चंद चौरसिया ग्राम पंचायत झिन्ना का सरपंच बना, तब से लगातार ग्राम विकास की राशि का अनैतिक तरीके से बिना काम कराए, बिना टीएस के आहरण कर रहा है। साथ ही ग्रामीणों को समय समय पर परेशान करने का काम किया जा रहा है। फर्जी आहरण करके ट्रेड, जैसे यहाँ पे समीपी ग्राम पंचायत दिठौरा के सरपंच पति हैं देवेंद्र सिंह, इनके खाते में 50 लाख रुपया का भुगतान किया। यहीं बगल में ग्राम पंचायत पैपखरा के सरपंच हैं लक्ष्मण आदिवासी, सरपंच पति हैं, इनके खाते में करीब 25 लाख रुपया का भुगतान किया। इसी तरह महाकाल ट्रेडर्स है बेला में, उसके खाते में 20 से 25 लाख रुपया का भुगतान किया। अपने परिवार के भाई के खाते में न्यू चौरसिया ट्रेडर्स के खाते में करीब 20 से 25 लाख रुपया का भुगतान किया। ऐसे और तमाम अपने चहेतों के नाम पे रोजगार गारंटी के माध्यम से और अन्य मदों के माध्यम से किसी चक्की वाले को, किसी किराना वाले को, जो उनके स्वजाती लोग हैं, चक्की, किराना, कपड़ा की दुकानें की हैं, उनके खाते में लाखों लाख रुपया का भुगतान करके सरपंच उनसे नगद अथवा अपने खाते में ट्रांसफ़र करा के अपने लड़के और अपने दामाद और परिजनों के खाते में ट्रांसफ़र करा के राशि का गबन करने का काम किया है। इसके भ्रष्टाचार चरम सीमा में है और हद तो अब तब हो गई जब किसानों की ज़मीन के सामने अतिक्रमण करके और ज़बरदस्ती उनके ज़मीन के सामने की हॉस्पिटल चौक में किसानों के ज़मीन के सामने की सरकारी ज़मीन की नीलामी करा कर लाखों रुपया में और ऐसे 50 लाख रुपया का गबन करने का काम किया। चाहे वे हॉस्पिटल चौक की ज़मीन हो, चाहे खरकौनी एक जगह है ग्राम पंचायत झिन्ना में वहाँ की ज़मीन हो, चाहे पटवारी भवन की ज़मीन हो, उसकी भी नवैयत परिवर्तन कराने के लिए इन तीनों ज़मीनों का नवैयत परिवर्तन करा के, नीलामी करा के और उसे बेचकर अपना पूंजी और अपनी संपत्ति इकट्ठा करने का काम कर रहा है। अभी मैं आपको बता दूं कि लगभग 2-2.5 साल इसको सरपंच बने हो गया, तब से करीब 50 लाख रुपया की ज़मीनें अर्जित की है ग्राम पंचायत झिन्ना और बगल के ग्राम ककलपुर राजस्व की में करीब 50 लाख की ज़मीन की खरीदी किया है अपने और अपने परिजनों के नाम। और 3 मकान का निर्माण किया है। एक मकान सरकारी नाले में निर्माण किया, नया मकान करीब 50 लाख रुपया लागत से, एक 15 से 20 लाख रुपया लागत से मार्केट में एक दुकान और कई दुकानें और उसका मकान का निर्माण किया है। इसी तरह अपने पुराने घर का रेनोवेशन, रंग रोगन और 20-25 लाख रुपया लगा के उसका जीर्णोद्धार किया है।
ऐसे तमाम बेनामी संपत्तियां अर्जित करने का, स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदा, कई मोटरसाइकिल खरीदा, ऐसे तमाम उसके काम हैं। साथ ही वो पूरी तरह से शासन और प्रशासन को ताक में रख के धमकी भी देता है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। और ऊपर से अभी तो एक उसका वीडियो आया था जिसमें उसने माननीय सांसद जी को टारगेट करते हुए कि माननीय सांसद जी विकास में बाधा, जबकि अभी हमारे गांव के एक ग्रामीण राजेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी को उसने भारी बरसात में प्रताड़ित किया। उनके दरवाजे में नाला खोद कर, चूँकि वो शिकायत करता थे, वो इनके भ्रष्टाचार की शिकायत शासन प्रशासन को कर रहे थे, तो उनके दरवाजे में 18 जुलाई को नाला खोद करके उनका और उनके पूरे परिवार का रास्ता अवरुद्ध कर दिया। शासन प्रशासन और माननीय सांसद जी आ करके अनशन खत्म कराए। 5 दिन राजेंद्र चतुर्वेदी भूख हड़ताल पे बैठे रहे। माननीय सांसद जी के आश्वासन पर और शासन प्रशासन के आश्वासन पर उनने अपना अनशन समाप्त किया, लेकिन आज दिनांक तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उनका रास्ता उसी तरह अवरुद्ध है। आज भी वो परिवार पूरी तरह से परेशान है। तो जांच की प्रक्रिया जो आपकी ग्राम पंचायत के लिए आई अभी कुछ दिन जी बिल्कुल, तो अभी क्या हम लोगों ने लोकायुक्त को भी शिकायत की थी। यहाँ सीओ जनपद, सीओ जिला पंचायत, कलेक्टर मैहर, कमिश्नर रीवा, पंचायत मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और लोकायुक्त को हम लोगों ने शिकायत की थी। लोकायुक्त की शिकायत पे पत्र जारी हुआ था जांच के लिए, और जिसमें शासन प्रशासन के द्वारा जांच के नाम पे तब से लेके अब तक, जब से पत्र जारी हुआ, महीनों से सिर्फ लीपापोती चलती रहती है। आज दिनांक तक कोई सार्थक और ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ना ही सरपंच का खाता बंद कराया गया, ना ही उसके दस्तावेज जब्त किए गए, ना ही उसके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई की गई। और इसमें तो मुझे शासन की भूमिका भी संदिग्ध नज़र आती। जो हमारा स्थानीय शासन प्रशासन है, चाहे वो जनपद और ज़िले का हो, उसकी भूमिका भी हमें संदिग्ध नज़र आती है। आज हम सभी ग्रामीण यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हैं, और आपके माध्यम से हम शासन प्रशासन को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर ग्राम पंचायत झिन्ना के सरपंच के भ्रष्टाचार के मामले में और इनकी कारगुजारियों के मामले में प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो हम लोग पुनः इसी अस्पताल चौराहे पे आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और आत्मदाह करेंगे। लेकिन हम लोग इस भ्रष्टाचारी सरपंच के विरुद्ध कार्रवाई कराने के बाद ही दम लेंगे। ये संदेश हम आपके माध्यम से देना चाहते हैं। जी, आपका नाम? मैं सत्येंद्र सिंह, पूर्व सरपंच, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत झिन्ना का निवासी हूँ। भ्रष्टाचार बहुत है। जब ये आज 15-20 साल से लगातार सरपंचों ने भ्रष्टाचार। सरपंच का नाम? यह कोमल चंद चौरसिया। ये 2022 के तहत एक कचरा दान किया, 3,40,000 रुपया गहरी तालाब का खा लिया। क्या निर्माण नहीं हुआ? बनवा ही नहीं, ईंट नहीं रखी गई। आज एक ईंट नहीं रखी गई। हम कई दिन कर्मचारियों से बोलन के हमें लिखा भी ना अपना पर्चा, अब कहा जांच करते, अब लिख पढ़ के कहा देते। माटी खोद के बेचवा लिया, ये सब तालाब को गहिर कर दिया। ये अब मेड़ खोद लिया। यहाँ की पावर हाउस है, तालाब की मेड़ खोदी गई, माटी बेच के खा लिया। यहाँ तक वो तो पैसा सरकार का खाया, यहाँ की मिट्टी बेच लिया और जमीन बेचने के लिए अब तैयारी कर चुका 2 बार 3 बार। हम लोगों ने गरीब आदमी रोक लगाने जाते हैं तो अभी सर कर्मचारियों को पैसा दे दे करके वो आगे को बढ़ जा रहा है। पंचायत में गए तो सरपंच के गुंडों द्वारा क्या किया जाता है? उस एक दिन जांच में आए तो वो उसका एक लाल मन डंडा लेकर दौड़ पड़ा अंदर हमको, हम लोगों को, और उसके 2-3 लड़के वो लगे लपट पड़ी हैं। फिर 10 बजे स्थगित पंचायत के अधिकारियों के सामने। तो ये बताइए कि आप दुकान की बात कर रहे हैं, कैसी दुकान और कहाँ दुकान है आपकी? ये हम लोगों यहाँ ये 2,971 आरे में सामने सब किसानों की जबरदस्ती दुकान बनवा रहा है। आप किसान? 157 हमारी भी जमीन है साहब। 157 आराजी क्रमांक नंबर 157 नंबर में। अच्छा, निर्माण कराया जा रहा है। हाँ, यहाँ नीलामी करा चुका है। एक हो गई नीलामी करा लिया, 50 लाख रुपया का गबन कर डाला। वहाँ रसीदें मिली हैं वो दिन जांच में। जी जी जी। चलिए, आपका नाम? रमा गोविंद यादव। हाँ, तो बताइए। हाँ, बोल मेरे खाते में पैसा आ रहा था, फिर मुझसे ले लिया। क्यों?
20 रुपये की जरूरत थी। नहीं तो कैसा पैसा आया था आपके पास? पंचायत का पंचायत पैसे क्या कुछ काम करते हैं किसी? क्यों नहीं करते? ऐसे ही? अच्छा, दुकान में रहते हैं, आपके खाते में डाल दिया गया? कितना डाला गया? दुआरा से पापा के डाल दी, मतलब के पर्सनल मतलब ऐसा ना कि आपस के आदमी हुई पैसा देते हैं तो हम डाल देते रहा है, फिर मांग लेते रहा, पैसा निकलवा लेते रहा। फिर पैसा आप लोग दे देते हैं? हाँ, आप लोग कुछ मिलता रहा उसमें? रोज 400 नहीं देता रहा। काय की दुकान है आपकी? मोटर बांधनी। अच्छा, मोटर बाइंडिंग की। इसी तरह बहुत सारे दुकानदारों के खाते में और ग्रामीणों के खाते में पैसा डाल के रोजगार गारंटी का और अन्य मदों का, जैसे चक्की वाले को, किसी किराना वाले को, मैं बताया ना कि ऐसे तमाम दुकानदारों और ग्रामीणों के खाते में जो उनके नज़दीकी लोग हैं उनके सबके खाते में पैसा डाल के और पैसा वापस लेने का काम किया है। आपका नाम? 10 लाख डाले। पिंटू कुशवाहा। जी जी, निवासी कहाँ? जिन्ना। सरपंच की है, इसमें तानाशाही है। इसके पास इतना पैसा हो चुका है, मेरे पंचायत का इतना पैसा वो गमन कर चुका है कि हर जगह वो पैसा दे देता है। अभी परसों 20 तारीख को आया बंदा, यहीं पास यही चौराहे में आया, बोला कि 197 अराजी नंबर में मैं दुकान बनाऊंगा, 3 महीने के अंदर अंदर बनाऊंगा, जिसके तार होगा तो रोकना होगा तो रोक लेना। तो आपने नहीं कहा कि एक बार नीलामी हो चुकी तब निर्माण नहीं कराएगा? आप नीलामी करने से क्या मतलब? नहीं, हम लोग बोले हैं तो बोला है कि जो करना होगा तो कर लेना, हम यही बनाएंगे। तो शासन की संपत्ति 2 बार बेची जाती है। अब यही तो है, तानाशाही है, उसके पास पैसा है। शासन प्रशासन को मैनेज कर लेता है। कोमलचंद चौरसिया भ्रष्टाचारी सरपंच कोमलचंद चौरसिया इसकी जांच करो, 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 जांच करो। भ्रष्टाचार के पैसे में मत बिको, भ्रष्टाचार के पैसे में मत बिको, मत बिको, मत बिको, मत बिको, मत बिको। भ्रष्टाचारी सरपंच मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।